बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं जी गाजर का हलवा। बहुत ईजी है बनाना और बहुत ही मज़े का बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाएगा। एक बार पहले बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हज़ारों लोग हैं और हज़ारों की रेसिपीज़ हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पहले भी आपने कोई ऐसी रेसिपी देखी होगी कि जिसमें घी यूज़ नहीं किया होगा इस टाइम, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। पहले मैंने घी यूज़ किया है 1 पाव के करीब, और उसी में मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं। कद्दूकश करके गाजरें ऐड की हैं, तकरीबन 4 किलो के करीब गाजरें थी, वो इसमें ऐड की हैं। और इसको हमने अब भुनना है अच्छी तरह से। 20 से 25 मिनट देंगे जब तक कि ये गाजरें जो हैं बिल्कुल हाफ़ नहीं रह जाएंगी। इस टाइम तक हमने इसको भुनना है अच्छी तरह से। जैसे ही लगे कि गाजरें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, उसी दरम्यान में आपने दूध ऐड कर लेना है। डब्बे वाला दूध यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए 1 पाव के करीब मैंने दूध यूज़ किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि ये जो गाजरें होंगी वो इसी दूध में गलेंगी। इसी टाइम पे इसमें आपने चीनी ऐड कर लेनी है क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी तो उसमें भी ये गाजरें अच्छी तरह से गल जाएंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट देंगे दूध और चीनी दोनों को अच्छी तरह से गाजरों को गलाने के लिए। 6 अंडे लिए थे मैंने और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और इसी दरम्यान में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसी के ऊपर आपने फ़ौरन इसके ऊपर चम्मच लगा देना ताकि ये जो अंडे हैं वो गुठलियाँ ना बन जाएँ, इसकी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ इसमें। फ्लेम आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। जैसे ही ये अंडे आपके अच्छी तरह से पक जाएँ उसी दरम्यान में आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेना है अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा जो भी ऐड करना चाह रहे हैं। मैं गिरी, मेवा और बादाम ऐड किए हैं, 3 चीज़ें ऐड की थी मैंने, आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हमने पकाना है अच्छी तरह से। ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो ना यूज़ करें। मैं केवरा वाटर इसमें यूज़ कर रहा हूँ, 3 से 4 ड्रॉप्स बस, ज़्यादा से ज़्यादा। वो खुशबू के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगती है इसकी खुशबू। तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इस दरम्यान में गाजरों को पकते हुए और अच्छी तरह से हमारा हलवा तैयार हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर आपने खोया ऐड करना है। खोया आपने पहले ऐड नहीं करना, बिल्कुल लास्ट में करना है। जब आपको लगे कि आपका जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, गाजरें गल चुकी हैं, अपनी शक्ल में आ चुका है हलवा, उस दरम्यान में आपने इसमें खोया ऐड करना है, बिल्कुल लास्ट पे। क्योंकि खोए की जो असल मज़ा होता है वो बिल्कुल लास्ट पे ही आता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो उसमें पिघलता नहीं है, बिल्कुल ऐसी शक्ल में बरकरार रहता है और बहुत ही मज़े का लगता है। इसी के साथ जी हमारे गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।